बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम आमिर अमर अकेडमी की जानिब से आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को इंटरसेक्ट टूल के बारे में बताऊंगा कि इंटरसेक्ट टूल असल में है क्या चीज़। पहले हम इस्तेमाल करते थे वेल्ड करना हमने सीख लिया, सिकलेट करना सीख लिया। अब बारी आती है इंटरसेक्ट की। इंटरसेक्ट कोरल ड्रा का एक बहुत ही प्यारा सा फीचर है, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का टूल है। इंटरसेक्ट उसको बोलते हैं। इंटरसेक्ट तीसरे नंबर पर आने वाला टूल इंटरसेक्ट है। पहला है जी वेल्ड करना, सिकलेट करना, फिर इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट टूल इतना ज़बरदस्त है ना, जब मैं इसको यूज़ करता हूँ मैं कहता हूँ बड़ा कोई कमाल का टूल है ये। तो मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त टूल लगा ये। अब कोई भी इसमें इस टूल को मैं थोड़ा-सा आपको दायरा बताता चलूँ। इस टूल में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल आप गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। उसमें बहुत ही मुश्किल वर्ड्स होते हैं ना, कैलीग्राफी वर्ड्स जो होते हैं ना, उसको आप इज़ीली, बिल्कुल ईज़ी, 100% ईज़ी है। जिस तरह का मर्ज़ी पेचीदा-सा डिज़ाइन हो, पेचीदे से नाम लिखे हों, स्टाइलिश वर्ड्स हों, आपके फ़ॉन्ट्स मौजूद नहीं होते आपके सिस्टम में ना, आपके सिस्टम में वो फ़ॉन्ट्स ही नहीं होते और वो ढूँढ रहे होते हो। आपको वो फ़ाइल चाहिए होती है तो आप वो ढूँढ नहीं पाते हो। वो फ़ॉन्ट्स ही नहीं होते, हम लिख ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, गूगल से एक सिंपल फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं और जो उसमें नेम या जैसे अभी मैं आपको दिखाऊँगा इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर मैं आपको चेक भी कराऊँगा कि जो आज हम जिस पे वर्क करेंगे ना, वो डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है। उसके ज़रिए आप जितना मर्ज़ी पेचीदा डिज़ाइन, जितना मर्ज़ी उसमें ज़बर, ज़ेर, पेश, शद, मद कुछ भी हो, तो आप उसको जब ट्रेस करेंगे ना, तो ऐसा ज़बरदस्त होगा ना ट्रेस, मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा। तो बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल है इसमें। तो इंटरसेप्ट को आज हम देखेंगे, ये इस टूल को देखेंगे। इसके ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पेचीदा डिज़ाइन को आप ट्रेस कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेस कर सकते हैं। इसमें कुछ भी मसला मसाइल नहीं आएगा ना। मैं इसी को यूज़ करता हूँ, इसी के साथ में जो फ़ॉन्ट्स मेरे पास मौजूद नहीं होते, स्टाइलिश वर्ड्स जो होते हैं, इनको मैं ऐसे ट्रेस करता हूँ और अपने बैनर में, फ्लेक्स में या फिर कोई भी डिज़ाइन बना रहा होता है ना, तो उसमें मैं यूज़ करता हूँ। क्योंकि मेरी पब्लिसिटी सेंटर है, मियां आमिर एडवर्टाइज़र के नाम से मेरी शॉप है। तो मुझे काम करना होता है इसमें, बहुत सारे रमज़ान कैलेंडर बनाने या फिर फ्लेक्स डिज़ाइन करना, ब्रोशर डिज़ाइन करना या विज़िटिंग कार्ड डिज़ाइन करना या टी-शर्ट प्रिंट करना, इस तरह की बुक्स डिज़ाइन करना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में ना ये इस्तेमाल होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों को गूगल से डाउनलोड करते हैं और फिर इनको इंटरसेप्ट के ज़रिए ट्रेस कर लेते हैं। कैसे ट्रेस करना है, चलिए जी लेट्स गेट इट स्टार्ट। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल अमर अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। और किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। पहले 100 प्लस पीपल इसको लाइक कर दें काइंडली और इस पर कमेंट कर दें और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। थंबनेल देखा था, ये मैंने वो थंबनेल बनाया हुआ है और यहीं पर मैंने आप लोगों को क्रिएट भी करके दिखाना है कि जो डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे, जो डिज़ाइन आज हम इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो दो कैलीग्राफी फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो कैलीग्राफी फ़ॉन्ट्स आज हम इंटरसेक्ट की मदद से इनको ट्रेस आउट करेंगे। और इनको कैसे ट्रेस आउट करना है, इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ और यहाँ पर देखें जी, ये दो मैंने यहाँ पर बैनर गूगल से डाउनलोड किए और गूगल से ही डाउनलोड करने के बाद मैंने भी ट्रेस किया था और आज आप लोगों के सामने ट्रेस भी करने का तरीका बताऊंगा कि इंटरसेक्ट टूल की मदद से आप इसको कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं सिर्फ दो डिज़ाइन आप लोगों को बताऊंगा, वरना ये देख सकते हैं कि इस पेज पर मैंने ये 5 डिज़ाइन और भी डाउनलोड किए हुए हैं। ये अलग वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेस करके इसकी CDR फाइल प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है जी। तो आज हम जो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, जो डिज़ाइन हम इंटरसेक्ट की मदद से ट्रेस आउट करेंगे, वो ये वाले दो डिज़ाइन हैं। मुस्तफ़ा इज्तिमा हम निकालेंगे क्योंकि ये दो डिज़ाइन मैंने इसलिए रखे हैं कि ये भी इसमें ज़ेर ज़बर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर पेचीदा सा डिज़ाइन है और यहाँ पर तकमील हिफ्ज़ुल कुरान जो है ये भी पेचीदा सा डिज़ाइन है। तो इंटरसेक्ट की मदद से आप इस तरह के बहुत सारे पेचीदा डिज़ाइन जो है इनको भी आप इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो कैसे ट्रेस आउट करना है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम अपने पहले यहाँ पर तकमील हिफ्ज़ुल कुरान की हवाले से जो है इसको हम ट्रेस आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं टूल बार जो है आपकी, यहाँ पर रेक्टेंगल टूल है, इसकी शॉर्टकट की जो है F6 भी आप प्रेस करेंगे। F6 भी आप प्रेस कर सकते हैं,
या फिर यहाँ से रेक्टेंगल टूल की मदद से आप एक रेक्टेंगल लेंगे और उतना हिस्सा सिलेक्ट करेंगे जितना जितना ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होता है। यहाँ पर हम रेक्टेंगल लगा लेते हैं जी। एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ तक ड्रा किया और यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए मैंने अपने मतलूबा ऑब्जेक्ट जो कि पिक्चर हमने गूगल से डाउनलोड की थी उसको भी मैंने सेलेक्ट कर लेना है। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं ऊपर वाली जो बार थी यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन जो था वेल्ड और दूसरा ट्रिम, यहाँ से तीसरे नंबर पर इंटरसेक्ट आ रहा है। आपने इस इंटरसेक्ट को क्लिक कर देना है। यहाँ पर इंटरसेक्ट को हमने क्लिक किया, उसके बाद ये वाला बॉक्स है जी, इसको हम डिलीट कर देते हैं और नीचे वाला जो बॉक्स था ये हम एक साइड पे कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने बॉक्स लगाया था वो मतलूबा ऑब्जेक्ट हमारा एक अलग निकल आया और यहाँ पर ये फाइल हमारी पूरी मुकम्मल जो थी वो सेव पड़ी है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें ये वाला हिस्सा चाहिए। तो मैं इसको इंटरसेक्ट की मदद से अब मैं आप लोगों के सामने ट्रेस आउट करता हूँ। इस तरह इंटरसेक्ट कर लेने के बाद आपने आ जाना है बिट मैप में। बिट मैप में ये देखें ये मूड यहाँ पर ग्रे स्केल आ रहा है, किसी के पास ब्लैक एंड वाइट भी आ रहा होगा, ग्रे स्केल भी आ रहा होगा। आपने इसको ग्रे स्केल कर देना, ठीक है जी। यहाँ पर ग्रे स्केल करने के बाद ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है, बिल्कुल इसके कलर ख़त्म हो गए हैं, वाइट एंड ब्लैक आ चुका है आपके सामने। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस चीज़ों को समझना है कि इस जो आप लोगों को मैं CDR प्रोवाइड करता हूँ ना, CDR तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर ही देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ को समझा करें कि हमने काम कैसे किया, ताकि अगर आप लोगों को CDR नहीं भी मिलती है किसी चीज़ की तो आप खुद से करना जानते हो कि आप खुद काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, ग्रे स्केल करने के बाद हम आ जाते हैं ट्रेस बिट मैप पे और यहाँ पर हाई क्वालिटी इमेज पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें जी ग्रीन लाइन अपना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारे पास इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट अपीयर होगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है और इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। जैसे ही हमने ओके किया तो हमारे पास ये फाइल जो बिट मैप थी वो भी आ जाएगी और CDR फाइल भी आ चुकी होगी। तो यहाँ पर ये देखिए जी ये हमारे पास बिट मैप इमेज था और यहाँ पर भी एडिट बिट मैप और ट्रेस बिट मैप का ऑप्शन आ रहा है। इसको हम ना कोई कलर दे सकते हैं और ना इसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं। अब ये जो फाइल थी इसके साथ आप देख सकते हैं जिसको हमने अभी ट्रेस किया हाई क्वालिटी इमेज में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर ये देखें इसके बरक्स बिट मैप इमेज के बरक्स यहाँ पर अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, अनग्रुप ऑल का ऑप्शन आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको जस्ट अनग्रुप कर देना है। यहाँ से इसको अनग्रुप कर देंगे और इसके ये जो आउट एरिया है जो हमें नहीं चाहिए इसको हम एक एक करके डिलीट कर देते हैं। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरह से हमने जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था जो हमें नहीं चाहिए था वो सारा ऑब्जेक्ट हमने डिलीट कर दिया और यहाँ से हमारे पास इस तरह से फाइल हमारे पास आ चुकी है। और यहाँ से हम इसको वेल्ड करेंगे। जैसे वेल्ड करेंगे तो ये सारा ऑब्जेक्ट जो था वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इस तरह से आप इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं और इसके बाद इसका कलर यहाँ से कोई भी रख सकते हैं, कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इसको आउटलाइन देना चाहते हैं तो कोई भी आउटलाइन भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये देखें इस तरह से कोई भी कलर दे लें इसको। ये वाला मैं कलर दे लेता हूँ और इसकी आउटलाइन मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ 8 पॉइंट तक मैं इसकी आउटलाइन दे देता हूँ और आउटलाइन का मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर दूँगा, पैरेट कलर कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें जी इस तरह से पहले मैं इसको वाइट कलर दूँगा और इसकी आउटलाइन जो थी वो मैं यहाँ से 4 तक रखूँगा। फिर ये इसकी एक और कॉपी लेयर लेते हैं और यहाँ से इसको पैरेट कलर करने के बाद पेज शिफ्ट डाउन किया और फिर से यहाँ पर मैं 7 पॉइंट पर इसकी आउटलाइन दे देता हूँ। तो ये देखें आपके सामने है और ये बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इस खूबसूरत ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। इस ऑब्जेक्ट को हमने पहले इंटरसेक्ट की मदद से ट्रेस किया और अब इसके साथ हम एक अच्छा ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा
बैनर ड्रा करने के में हमें मदद मिलेगी। इंटरसेक्ट टूल बहुत ही ज़बरदस्त टूल है और बहुत ही कमाल का टूल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो की समझ आ रही होगी। अगर किसी चीज़ की वीडियो में बताई गई बातों की या फिर किसी टिप्स की समझ ना आई हो, किसी टूल की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका रिप्लाई भी दूंगा। और आपको वीडियो कैसी लगी है ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। हमारे पास ये वाली पिक्चर पड़ी है, तो यहाँ पर हम मुस्तफ़ाई इज्तिमा सेम प्रोसेस फिर से रेक्टेंगल टूल की मदद से एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। यहाँ तक शिफ्ट मैंने प्रेस किया और यहाँ से नीचे वाली फ्लेक्स जो थी, डिज़ाइन जो था, ब्रोशर ये कह लें या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, जो भी आप इसको बोलते हैं, मैं तो बैनर ही बोलता हूँ, फ्लेक्स डिज़ाइन ही बोलता हूँ। तो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से फिर से इंटरसेक्ट की मदद से मैंने इंटरसेक्ट कर दिया और यहाँ से रेक्टेंगल को मैंने डिलीट कर दिया। तो ये देखें जी, हमारे पास इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। उसी तरह सेम प्रोसेस है जी, बिटमैप में जाना है, मोड पर गए, ग्रे स्केल किया और यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। ये देखिए जी, ये ग्रे स्केल होने के बाद इस तरह से आपके सामने होगा। तो इसको भी हम ट्रेस बिटमैप पे जाते हैं, हाई क्वालिटी इमेज पर क्लिक किया और यहाँ पर ट्रेसिंग स्टार्ट हो गई। इसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं और ये हमारे पास CDR फाइल भी आ चुकी है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये देखें जी, ये हमारे पास फाइल आ चुकी है। और इसको भी सेम प्रोसेस के साथ इसको अनग्रुप करते हैं और इसका जो भी हिस्सा हमें नहीं चाहिए एरिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखें जी, हमारे पास ये इतना हिस्सा जो हमें नहीं चाहिए था वो हमने डिलीट कर दिया है और यहाँ पर इंटरसेक्ट टूल की मदद से हमने ये हिस्सा जो पोर्शन था, हमें मुस्तफ़ाई इज्तिमा था, कैलीग्राफी फ़ॉन्ट्स था, हमारे पास सिस्टम में मौजूद नहीं था, इंस्टॉल नहीं था, हम लिखना चाहते थे, इसी तरह का सेम लिखना चाहते थे, तो इंटरसेक्ट टूल की मदद से बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आप लोगों के सामने मैंने ट्रेस करने का तरीका बताया और उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ आ चुकी होगी। तो हम इसको यहाँ से वेल्ड कर देते हैं। अब वेल्ड करने के बाद यहाँ से इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से कोई भी कलर आप रख सकते हैं और कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसका भी अगर आपने कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसका मैं कलर वाइट कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन जो है इसको मैं यहाँ पर टूल पॉइंट पर रखते हुए इसकी आउटलाइन ब्लैक कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ से कोई भी इसकी आउटलाइन दे सकते हैं। यहाँ से इस तरह की आप आउटलाइन दे दें और यहाँ से अब इसकी एक और मैं कॉपी लेयर ले लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं ये वाला कलर कर देता हूँ और F12 की मदद से इसकी आउटलाइन 8 पॉइंट पर ओके कर देते हैं, ठीक है जी, इस तरह से। और अब इसका कलर जो था वो मैं यहाँ से ये वाला कर देता हूँ। इस तरह से सिलेक्ट किया, आप कलर को चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर येलो कर लें और इसकी आउटलाइन यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लें, तब भी ठीक है। कोई और कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, ब्लैक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह से इन डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं और इंटरसेक्ट टूल कितना इम्पोर्टेंट टूल है और कितना ज़बरदस्त टूल है ये हमारे कोरल ड्रा में, इसकी कितनी अहमियत है ये आज आपको इस वीडियो के बाद समझ आ चुकी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरसेक्ट टूल की समझ आ चुकी होगी कि कोरल ड्रा में आप इंटरसेक्ट टूल की मदद से किस तरह एक कैलीग्राफी फ़ॉन्ट्स ज़बरदस्त तरीके से ट्रेस कर सकते हैं और इनको अपने ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल आमर अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट है। मज़ीद ऐसे टिप्स हासिल करने के लिए आमर अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यह फ्री ऑफ कास्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।